हेलो एवरीवन दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं जीएसएससी ने 2023 की पहली वैकेंसी जारी की है। वो है हमारा लैब असिस्टेंट का। इससे पहले 2022 में निकाली थी, बट नियोजन नीति रद्द होने के कारण क्या हुआ था, उसको कैंसिल किया गया था। अब पुनः से इसको निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका क्या सिलेबस है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही साथ इसका पे मैट्रिक्स क्या है, मिनिमम एज क्या है, अपर एज क्या है। सब चीज़ को समझते हैं एक एक करके और देखते हैं। सबसे पहले जो ये वैकेंसी आया है लैब असिस्टेंट का, वो हमारा है साइंस का है। जो ग्रेजुएशन किए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उनके लिए है। फिजिक्स में 230 पोस्ट है, केमिस्ट्री में भी 230 है और बायोलॉजी में भी 230 है। और कुल जो पोस्ट हो जाता है मेरा 690 है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इन तीनों सब्जेक्ट से। साथ ही साथ क्या है, सब्सिडरी में भी जो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री रखे होंगे, शायद जो मतलब रखे होंगे, केमिस्ट्री के साथ जो फिजिक्स रखे होंगे और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसमें से मिनिमम जो रखा गया है वो 50% रखा गया है जनरल और EWS और BC1 BC2 को। वहीं SC ST के लिए 45% मिनिमम मार्क्स रखा गया है, जो कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट मिला के, सब्सिडरी और मेन सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वही लोग एलिजिबल होंगे। इसकी जो योग्यता रखा गया है वही ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए मिनिमम, और जो अभी मैंने बताया वो सेम चीज़ रहेगा। साथ ही साथ क्या इसका परीक्षा शुल्क क्या है, 100 रुपया रखा गया है। पिछले बार भी 2022 में भी 100 रुपया था। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछला बार पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन आपको फॉर्म फिर से भरना है, दोबारा उसको भरना पड़ेगा। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही क्या है, SC ST के लिए 50 रुपया का शुल्क रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो पे मैट्रिक्स देखते हैं तो लेवल 6 का नौकरी है, जॉब है। ये 35,400 से स्टार्ट होगा, जो कि 1,12,400 तक के बीच में जाएगी। ठीक है, अब एज का हम बात करते हैं कि मिनिमम एज कितना रखा गया। तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए। साथ ही साथ अंतिम तिथि जो उसका रखा गया है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक वैसे अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वही पात्र होंगे, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए ये भी ध्यान रखेंगे, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो नहीं भर सकते हैं जब तक कि उसका कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मिनिमम एज जो काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/1/2023 से, जिसका 21 साल होना चाहिए। साथ ही साथ जो अपर एज रखा गया है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। उसके लिए रखा गया है EWS के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, साथ ही साथ जनरल के लिए भी 35 वर्ष है। और महिला के लिए जो रखा गया है अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 साल रखा गया है। अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस इसका रहेगा, 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उसमें 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, जो हिंदी से रहेगा। उसमें सीन और अनसीन पैसेज रहेंगे और ग्रामर रहेंगे 25-25 का। और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो मेरा GK GS से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें मिनिमम 33% लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए। जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 जो होगा वो अपना सब्जेक्ट का पेपर होगा। जैसे फिजिक्स के लिए है तो वो फिजिक्स का पेपर रहेगा, वो 150 क्वेश्चन रहेगा। और प्रत्येक का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 50% रखा गया है। हर कैटेगरी के लिए 50% है, SC ST के लिए 45% है। बाकी EWS जनरल और BC1 BC2 के लिए 50% रखा गया है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम इतना लाना, लेकिन मिनिमम से नहीं होगा, आप जितना मैक्सिमम लाएंगे मेरिट में आपको हेल्प होगा। इसीलिए लेकिन मिनिमम जो रखा गया है वो 50% रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा ये आपका होगा अपना अपना सब्जेक्ट से होगा। बायोलॉजी के लिए अलग से होगा, उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाया रहेगा। उसमें आधा आधा दोनों क्वेश्चन रहेगा, हाफ सेक्शन रहेगा। और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री से रहेगा, और सभी का जो ये रहेगा लेवल रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हो जाएगा अब पेपर 2 होगा, इसी से मेरिट बनाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें नो नेगेटिव है,
तो बहुत सारे लोग रिस्क भी लेंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा लैब असिस्टेंट का। साथ ही साथ अभी एक और वैकेंसी है जेएसएससी ने जारी की है, दूसरी वैकेंसी 2023 की, वो पीजीटी और टीजीटी का, जो 3100 के आसपास सीट रखा गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, पॉलिटी का, सॉरी पॉलिटी नहीं है, और मैथ का है, साइंस का भी है, फिजिक्स का भी है, सब कुछ रखा गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग समझे लैब असिस्टेंट का, इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से भरिएगा। इसका शुरुआती जो डेट है आवेदन करने का, वो 5 तारीख 4 महीना 2023 से स्टार्ट होगा, और अंतिम डेट जो होगा वो 4 तारीख 5वां महीना 2023 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख को पेमेंट भी कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो ध्यान देंगे। इसके लिए जो आपका जो रिजर्वेशन का ये रखेंगे, दावा करेंगे, उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट दे दिया गया है। जेएसएससी की साइट पे जाइए और नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, उसी फॉर्मेट पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो आज अभी हम ये लैब असिस्टेंट का देखे हैं, उसके बाद जो अगला हम वीडियो लाएंगे उसमें हम देखेंगे पीजीटी और टीजीटी का वैकेंसी। चलिए, धन्यवाद।